90s में जब से बलवान और मोहरा और इन सारी फिल्मों के पीछे ये जनाब हुआ करते थे with all these like killer looks and these bandhani shirts without buttons and of course the long hair. तब से लेकर अब तक फैन हूँ मैं. But guess what? He's sitting right here with me, Suniel Shetty in the studios. No, but I must say, MashaAllah, hotness की दुकान हो तुम अभी सुनील शेट्टी. सबसे पहले अन्ना, I want to welcome you to Radio Nasha. Thank you so much. And Radio Nasha ये जो है 70s 80s का म्यूजिक बजाते हैं. I want to ask you सबसे पहले कि आप रेडियो सुनते हैं क्या सुनील शेट्टी? Absolutely. Whenever I'm traveling, जो भी अच्छे गाने चल रहे होंगे तो वो टेंडेंसी है और रेडियो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता. You know, it genuinely lets your imagination go crazy, and that's why it works like magic. And the magic of radio will always remain. Of course, पहले भी अगर मैं कमेंट्री सुनता था, ऑब्सेसिव क्रिकेटर था, तो रेडियोग्राम के नीचे और रेडियो जो बड़ा सा था उसके नीचे मैं तकिया लगा के बाकायदा सो जाता था. सोता नहीं था, बट आई यूज्ड टू लाई डाउन देयर लिसनिंग टू कमेंट्री, इमेजिनिंग द स्ट्रोक्स दैट वर बीइंग प्लेड बाय द लेजेंड्स सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ, एंड मॉम यूज्ड टू फीड मी राइट देयर. दैट्स वेयर आई यूज्ड टू ईट. सो इट वाज़न्ट टेलीविजन, इट वाज रेडियो, यू नो, एंड कुड नेवर गेट ओवर दैट. मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि फॉर अ नॉन डांसर मुझे पता है कि सबसे डांस वाले गाने मेरे थे. Absolutely. तो हाउ वाज दैट फेज 90s में जब पहली बार आपसे कहा गया कि आपको डांस करना है, क्या ये बस पैकेज डील था कि अगर एक्टर है तो भाई एक्शन भी करना है, डांस भी करना है? नहीं, एक्चुअली मैं म्यूजिक पे बहुत ध्यान दिया करता था. मोस्ट ऑफ द म्यूजिक आई हैव सैट ऑन पर्सनली. दीपक चौधरी knocked my van and said, सर मेरे पास कुछ गाने आप सुनोगे? I was sitting free and I said, we'll do it another time. Another time जब पहुंचा तो दूसरे स्टूडियो पे भी वो खड़ा था, सर वो गाने आप सुनोगे? तो I felt bad for him and I said, आजा चल come. And before I could say anything, he started playing the songs, drumming at the same time with music. One man, lyricist, come musician, and I thought he was unbelievable. और मैंने उसे पहला मौका दिया और he wrote songs like Sundara Sundara, and he did Hayuku Hayuku, and he did Sheher Ki Ladki, and all those most of the songs for me. I was very involved with the songs. गाने तो मैं उनके साथ बैठ के, and then the music directors used to come in and चार चांद लगा देते थे उसको. गाना जब अच्छा हो जाता था तो naturally डांस करना पड़ता था. So that's when I used to feel, यार मैंने ऐसे क्यों किया यार, क्यों फोर्स कर दिया अपने आप को डांस करने. लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो वो बीट्स जो है वो बहुत ही सिंपल है. और मेरी अपनी बॉडी लैंग्वेज थी, तो मैं डांस कोरियोग्राफर से हमेशा ये कहता था कि सर मैं बहुत ही बुरा डांसर हूँ, आप अगर महीने भर भी मुझसे डांस कराओगे मैं टेक के दिन नहीं कर पाऊँगा. तो आप अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके स्टाइल में आप बदल दोगे तो वो चल जाएगा. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे डिड, और आई मैनेज्ड. यस, हाई हुकू for example. Absolutely. या फिर झांझरिया. Yeah. And I remember there was this entire phase where every song on the countdown was a Suniel Shetty song. Yeah, I was fortunate क्योंकि हर बार, every time I had one song of mine on the top 10. It could be any show that happened. Suniel Shetty's songs are always there. और people always wonder, यार non-dancer है यार, उसको हमेशा गाने अच्छे क्यों मिलते हैं? And that's when I realized, when I think back कि अगर मेहनत करो तो कहीं ना कहीं आपको फल मिलता ही है. It's because of the efforts that I had put in that my films were working. Taking you back to the 90s, सच्ची में Mr. Shetty, I must say this वक्त वाकई ही उस वक्त आपका था. And there were so many films. आपने कहा एक साथ इतनी फिल्में हुआ करती थी. Absolutely. तो I'm going to throw a couple of film names at you और मुझे एक मेमोरीज इन फिल्मों के बारे में बताइए. वक्त हमारा है. वक्त हमारा is what changed my वक्त for me. Wow, I didn't know that. ये वाली फिल्म थी जिसके लिए आपको पहला नॉमिनेशन मिला फॉर फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जो दिलवाले हैं. Right. दिलवाले के बारे में कुछ याद है आपको? Of course, I think first romantic फिल्म था और मैं और अजय साथ में और रोमांस और I wasn't very comfortable, but then Harry Baweja came up to me and said, यार सुन तो लो. And it's a great film and it'll work. And I still remember seeing the film and coming out, and when my wife asked me, what do you think about the film? I said,
I really don't know whether people will accept me and Ajay in this kind of a character. But then somewhere down the line, the music worked and the film worked, and it worked big. Big film again, 94, great year for you. Mohra. Absolutely. अब ये फिल्म तो लेजेंडरी फिल्म है गानों की वजह से, बट आई थिंक कहीं ना कहीं विशाल अग्निहोत्री का जो कैरेक्टर है, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक द ऑडियंस उनका जो दिल है वो आपके लिए एक बहुत ही अलग वे में, आई मीन आपके पास ऑडियंस का सपोर्ट था. Absolute. I think, बचपन से अगर एक्टर बनना चाहा तो probably because खन्ना साहब थे. I was a huge fan of Rajesh Khanna ji. After that, of course, Amit ji, or Amit ji's character, हमेशा underdog, grey, and that's what Mohra gave me an opportunity. आज भी अगर याद करेंगे तो वो गाना याद करते. आप कहीं भी अब्रॉड जाओ और गाड़ी में अगर कोई गाना लगा हुआ है तो I think ना कजे की that is one of the songs which people listen to when they are on long drives and driving. And आज भी रिक्वेस्ट जब आती हैं right. तो इसी गाने की आती हैं. Super. Yeah, and of course, how can I forget गोपी किशन मेरे दो बाप. Absolutely. I think एक पहला opportunity मुझे comedy करने का. I love comedy personally. If my friends have me around, it's only because I make them laugh, and I'm an absolute prankster. जो मेरे image के absolute opposite है. तो लोगों ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था पहले as in a comic role. गोपी किशन एक वो ऐसा मौका था जहाँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश थे क्योंकि गाने अच्छे थे, एक्शन था क्योंकि किशन था, और साथ साथ गोपी भी निकल गया इसमें. उसके बाद people started taking me seriously, and Priyadarshan offered me one of my absolute favorite films, ये तेरा घर मेरा घर. And not Hera Fairy. Of course, Hera Fairy is a fantastic film, but it was Ye Tera Ghar Mera Ghar that I am still excited about, and I still love to watch. We have to talk about Takkar. I mean, come on. Wasn't that Aankhon Mein Base Ho Tum? Absolutely. And wo Gana, it just changed. So, I mean, I don't know what it was. I think lyrics or Anu Malik ka confidence. Anuji was the one who said, ye gana hila ke rakh dega, and we all thought it was a good song, but I didn't realize that the simplicity of the music would take it to that level. 96 में आई थी शस्त्र, which had लड़की दीवानी देखो लड़का दीवाना, and आगे चल के रक्षक, and that was that whole phase जहाँ पे बहुत सारी फिल्में आई थी. कृष्णा also came at that time. गानों की हमने बात की तो उस वक्त पर ये जो गाने आपको मिल रहे थे, आपको लगा कि उस वक्त पर things are going really well? आपको लगा कि this is my great phase? Absolutely, and that's when I realized that I was involved also maximum, even if it was Kya Da Kya Chalve Tere Paro. I remember, I think that is one song that I really danced and made an attempt, and Ahmed Khan said, I will make you dance. He was this new choreographer on the block, young, energy, and we did that song, and Ahmed won the award for the best choreographer there. So 3 choreographers, I think Rekha ji, then Chini Prakash himself, and Ahmed, all 3 won film fairs and awards with a non-dancer. So that said a lot about the choreographers, which was fantastic. So people made fun of me saying I couldn't dance, and I said, you know what, but my song just won the award. And I did Jhanjariya. Jhanjariya वो एक ऐसा गाना था जहाँ जनरली 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए में फिल्में बनती थी, और वो एक गाना था उस वक्त का जब 1 करोड़ रुपया लगा था, और वो भी सुनील शेट्टी के गाने पे. और वो गाना ऐसा गाना था कि मैं और प्रवीण भाई टिटवाला जा रहे थे, और टिटवाला से जब आ रहे थे वापस, तो मैंने एक कैसेट देखा, और मैंने प्रवीण जी का गाड़ी था टाइम वीडियो का, मैं प्रवीण जी ये टेप क्या है, लगा दो. लगाए तो कुछ गाना चल रहा था, प्रवीण जी ड्राइवर को बोले नहीं निकाल दे यार, ये कोई नया स्ट्रगलर ने दिया मुझे, तो वो टेप है मैं सुन लूँगा. ऐसे नहीं बजाओ. तो उसमें मैंने जब गाना सुना तो उसमें झांझरिया का स्क्रैच वर्जन था, और मैंने प्रवीण भाई को बोला, आई थिंक प्रवीण भाई इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉन्ग, बजाओ. 2 बार बजाए, 3 बार बजाए. उसके बाद जब तक हम बम्बई नहीं पहुंचे, आई थिंक 1.5 hour 2 hour ड्राइव, हम सिर्फ वो गाना सुनते रहे. एंड प्रवीण भाई सेड, यार इसका तो हुक ही अलग है. अनु मालिक जी केम इन, एंड देन he spruced it up, and that's how Jhanjariya happened. And the struggler then, who got credit, of course, we made sure he got credit for that song, was none other than Anand Raj Anand, and that was the birth of Anand Raj Anand, and that's why I always shared a great chemistry with him. He gave me some brilliant songs,
and that was Jhanjhariya. I actually have a very different question, which is संजू बाबा की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है? मेरी relationship शुरू हुई बाबा के साथ as the word Anna came to me thanks to Baba. अच्छा. You know, when we were shooting Kaante, and because I used to keep telling him, Baba ये करना चाहिए, Baba वो करनी, यार तू पकाता बहुत है यार, दारू मत पियो, ये मत करो, वो मत करो. So he used to always jap me for everything, and then he says, you know, you're like a big brother, Anna है तू, Anna. I'm going to call you Anna. And from there it went on to Anna, and Amit जी भी वहाँ शूटिंग कर रहे थे. तो अमित जी ने भी कहा कि बाबा बुला रहा है, तो अन्ना अमित जी भी बुलाने लगे. अब जब अमित जी किसी को कुछ बुलाते तो भगवान ने जब बोला तो उसके बाद कुछ बदल भी नहीं सकता. और आई थिंक उसके बाद मेरा नाम भी अन्ना. तो आई थिंक बाबा एंड मी, मैं एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं. आपके इतने सारे हिट गानों में से अगर आहान को आप एक गाना गिफ्ट करते तो वो गाना कौन सा होता with which you would say बेटा go and dance on this, your father's done this, it's a fabulous track? I think Jhanjhariya. Okay. Yeah, there are quite a few songs that I would want Ahan to do, maybe a Hai Huku, you know, बहुत सारे गाने हैं. Okay, and because you said Hai Huku, we have to talk about Karishma Kapoor. Okay, because you guys had so many hits together. इतने सारे गाने, कृष्णा से लेकर इतने सारे गाने हैं. What was it? I mean, was it at any point, you know, film family से है लड़की, बहुत अच्छी dancer है, comic timing बहुत बढ़िया है, and here she is doing all these hits with you. How was it? Sets पर क्या था आप दोनों के बीच में? I think magical, brilliant human being. Me and she got along like a house on fire, and हमेशा मस्ती and things like that. But at the same time, she was a baby. She was really, really young. बहुत छोटी थी, and you know, मैं respect बहुत करता था लोलो की, क्योंकि I think 15 या 16 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया था. And I think you know, Randir ji and Babita ji had just split, or you know, that's what we used to read, and she held the family together. तो the respect was tenfold. तो जब भी मैं लोलो को देखता था तो मैं यही सोचता था, यार कमाल है यार, how this little girl against all odds came into the industry, has established us and with dignity. माना एक स्टार वाइफ होना मुश्किल होता है, लेकिन एक स्टार हस्बैंड का क्या ड्यूटी है? I think एक वाइफ होना ही बहुत मुश्किल है. इनसिक्योरिटीज है ऑफ कोर्स घर में, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं हमेशा बहुत ही क्लियर रहा कि she waited for me for 9 years. She comes from a Muslim background. I'm from a pure South Indian Hindu background कि शादी हो ही नहीं सकती. The 9 years we didn't get married. Every time her parents asked her, she said, I'll wait. I know. So there was so much trust that she had in me कि जिस साल मैंने अपनी पहली फिल्म साइन की, रिलीज के पहले मैंने शादी कर ली. तो ऑफ कोर्स एक्स ऑडियंस लोगों ने कहा कि हट जाएगा. मैंने कभी, देयर इज नॉट बीन अ सिंगल डे जब मैं कहीं गया हूँ, माना है और वो मेरे साथ नहीं है. ऑफ कोर्स आउट बाहर हूँ तो नहीं, एंड इफ शी इज अनवेल मैं खुद जाता ही नहीं हूँ, यू नो. सो वो हमेशा क्लियर रहा. A man who has earned so much and has won so much, has seen so many successes. It's been such a pleasure, Suniel Shetty, to have you chat with me today. Thank you for giving me your time. और मैंने बहुत सुना था आपके बारे में. पहली बार मुझे आज एहसास हो रहा है कि क्यों आपके बारे में लोग इतना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि आप हर एक इंसान को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक सम्मान देते हैं. And that's what you did to me. You gave me so much of your time and all these stories. I am really grateful for this interview. Thank you so much. I really, really enjoyed it. It's been a long time, but I really enjoyed it. Radio Nasha.